दोस्तों, इस वाक़ये से हमें ये सबक मिलता है कि ग़ुरबत में भी दूसरों की मदद करें और अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा रखें। अगर आपको ये वाक़या पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह आपको खुश रखे और आपकी ज़िंदगी में बरकत दे। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज हम एक बहुत खूबसूरत और सबक आमोज़ वाक़या शेयर करेंगे जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा की सखावत और दूसरों की मदद के बारे में है। आइए देखते हैं कि ग़ुरबत में भी सखावत कैसे इंसान की ज़िंदगी बदल सकती है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा की सखावत एक मुकम्मल तफसीली कहानी और सबक। इस्लामी तारीफ़ में कई ऐसे वाक़यात मिलते हैं जो हमें न सिर्फ दीन के बुनियादी उसूलों से रोशनास कराते हैं बल्कि अमली ज़िंदगी में इख़लाक़, सखावत, सब्र और अल्लाह पर भरोसे का दर्स भी देते हैं। इनमें से एक सबसे खूबसूरत और मुअस्सर वाक़या हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा के बारे में है, जो ग़ुरबत और कमी के बावजूद दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। ये वाक़या न सिर्फ तारीख़ी अहमियत रखता है बल्कि आज के दौर में भी हमें अमली सबक देता है कि किस तरह हम अपनी ज़िंदगी में सखावत, एसार और अल्लाह पर भरोसा पैदा कर सकते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा, जिन्हें अल्लाह ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचाज़ाद भाई और दामाद बनाया, इस्लाम की इब्तिदाई तारीफ़ के अज़ीम सहाबा में शुमार किए जाते हैं। इनकी ज़िंदगी का हर पहलू हमें अखलाक़ी और रूहानी तालीम देता है। इन्होंने न सिर्फ अपनी शुजाअत और इल्म के लिए शोहरत हासिल की बल्कि उनकी सखावत, ईमानदारी और एसार की मिसालें भी बेशुमार रहीं। एक दिन का जिक्र है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा अपने घर में मौजूद थे। उनके पास खाने पीने के महदूद वसाइल थे, यानी उनके घर में ज़्यादा ज़ख़ीरा या फरावानी मौजूद नहीं थी। उनके हालात मुआशी तौर पर इस कदर मुस्तहकम नहीं थे कि हर वक्त खाने पीने की चीज़ें भरपूर मिक़दार में दस्तयाब हों। उसी वक्त एक फ़कीर या मोहताज शख्स हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा के घर के पास आया। वो मदद की दरख्वास्त लेकर आया क्योंकि इसके पास ना खाने को कुछ था और ना ही किसी कस्म की कोई माली मदद। फ़कीर की हालत देखकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा के दिल में अल्लाह की रज़ा के लिए दूसरों की मदद करने का जज्बा फ़ौरन जाग उठा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा ने अपने पास जो थोड़ा सा खाना था वो फ़ौरन फ़कीर को दे दिया। ये खाना शायद सिर्फ चंद दिन के लिए काफ़ी होता या शायद वो ख़ुद भी उस वक्त भूखे थे, लेकिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा के दिल में दूसरों की मदद की तरजीह अपनी ज़िंदगी की ज़रूरियत पर मुक़द्दम थी। यहाँ एक अहम बात गौर तलब है कि सखावत सिर्फ दौलत या माल देने तक महदूद नहीं, ये दिल की कैफियत और नीयत पर मुनहसर है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा ने दिखाया कि अगर नीयत खालिस हो और मकसद अल्लाह की रज़ा हो तो इंसान अपनी ज़रूरियत की क़ुरबानी भी दे सकता है। फ़कीर खुश होकर वहाँ से रवाना हुआ और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा की ये नेक नियति अल्लाह के हुज़ूर कबूल हुई। कुछ देर बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा की बीवी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने देखा कि खाने पीने की चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। इन्होंने हैरानी और फ़िक्र के साथ हज़रत अली से पूछा, अब हमारे पास कुछ नहीं बचा, हम कैसे खाएंगे? ये सवाल न सिर्फ फितरी था बल्कि हर इंसान के दिल में ये बात आ सकती है। हमारे पास अगर वसाइल कम हों और हम किसी की मदद करें तो कुदरती तौर पर हमारे ज़हन में ये सवाल आता है कि अब हम अपनी ज़रूरियत कैसे पूरी करेंगे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा ने बड़े पुरसुकून और पुरएतिमाद अंदाज में फ़रमाया, अल्लाह पर भरोसा रखो, जो अल्लाह के रास्ते में दिया जाता है वो दोबारा अल्लाह की तरफ से वापस आता है। ये जुमला न सिर्फ एक आरामदह नसीहत थी बल्कि एक अमली फ़लसफ़ा भी था। इसका मतलब ये है कि अगर इंसान अल्लाह की रज़ा के लिए दूसरों की मदद करता है तो अल्लाह इसकी ज़िंदगी में बरकत और फरावानी पैदा करता है। ये नेक नियति, ईमान और भरोसे का बेहतरीन इम्तिज़ाज है। चंद दिन बाद अल्लाह ताला ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा की ज़िंदगी में बरकत दी और वो वसाइल दोबारा उनके पास आ गए। ये वाक़या हमें सिखाता है कि अल्लाह के रास्ते में की गई सखावत और एसार कभी ज़ाया नहीं जाता। चाहे इंसान के पास वसाइल कम हों या हालात मुश्किल हों, अल्लाह अपनी राह में दी गई नेकी को हमेशा वापस लौटा देता है, कभी दुनिया में कभी आखिरत में। इस वाक़ये से हमें कई अहम सबक मिलते हैं जो न सिर्फ दीन की बुनियाद पर हैं बल्कि अमली ज़िंदगी के लिए भी रहनुमाई फ़राहम करते हैं। 1. ग़ुरबत में भी दूसरों की मदद करें। सखावत और एसार सिर्फ अमीरों के लिए नहीं है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा की मिसाल हमें ये सिखाती है कि चाहे हमारे पास बहुत कम वसाइल हों, हम हमेशा दूसरों की मदद के लिए कुछ ना कुछ दे सकते हैं। 2. अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा रखें। ज़िंदगी में मुश्किलात और कमी के दौरान अल्लाह पर भरोसा रखना इंतहाई ज़रूरी है। जब नीयत खालिस हो और मकसद अल्लाह की रज़ा हो तो अल्लाह की बरकत हर तरह के नुकसानात की जगह फरावानी और सुकून लाती है। 3. सखावत और एसार की कद्र।
دنیاوی زندگی میں کبھی کبھی ہمیں لگتا ہے کہ کسی کی مدد کرنے سے ہمارے نقصان کا خدشہ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو بھی نیک عمل اللہ کے راستے میں کیا جائے وہ ہمیں کئی گنا بڑھ کر واپس ملتا ہے۔ 4. دل کی نیت اہم ہے، وسائل کی مقدار نہیں۔ نیکی کا دارومدار وسائل کی مقدار پر نہیں بلکہ دل کی خالص نیت پر ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ واضح کر دیا کہ تھوڑا سا دینا بھی اگر نیت خالص ہو تو بڑی نعمتوں میں شمار ہوتا ہے۔ ہماری روزمرہ زندگی میں بھی یہ سبق انتہائی کارآمد ہے۔ آج کے دور میں لوگ اکثر فکر کرتے ہیں کہ دوسروں کی مدد کرنے سے ہمارا نقصان ہو جائے گا، لیکن اگر ہم اللہ پر بھروسہ رکھیں اور خالص نیت کے ساتھ دوسروں کی مدد کریں تو ہمیں ہمیشہ اس کے بدلے میں خیر اور برکت ملتی ہے۔ مثال کے طور پر، اگر آپ کے پاس تھوڑا سا کھانا ہو اور کوئی محتاج آئے تو اسے دینا۔ اگر آپ کے پاس تھوڑا سا وقت ہو تو کسی کی مدد کے لیے وقت دینا۔ اگر آپ کے پاس تھوڑا سا علم ہو تو دوسروں کو سکھانا۔ یہ چھوٹے چھوٹے اعمال ہمیں نہ صرف روحانی سکون دیتے ہیں بلکہ ہماری زندگی میں اللہ کی برکت بھی لے کر آتے ہیں۔ قرآن و حدیث کی روشنی۔ اسلامی تعلیمات میں بھی سخاوت اور مدد کرنے کی بڑی تاکید کی گئی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کا کوئی نقصان نہیں بلکہ وہ بڑھتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی کو خوش کرے اللہ اس کے دل کو خوش کرے گا۔ یہ آیات اور احادیث ہمارے واقعے کو مزید تقویت دیتی ہیں اور دکھاتی ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نیکی اور سخاوت بالکل اسی راستے کی پیروی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ سخاوت صرف مال دینے کا نام نہیں بلکہ دل کی نیت اور دوسروں کے لیے قربانی دینے کا نام ہے۔ اللہ پر بھروسہ رکھنا ایمان کا حصہ ہے اور مشکلات میں بھی ہمیں سکون اور یقین دیتا ہے۔ نیکی کے چھوٹے چھوٹے اعمال بھی بڑی برکتوں کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ یہ سبق آج کے دور کے لیے بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا اس وقت تھا۔ چاہے ہم غربت میں ہوں یا معمولی وسائل کے مالک ہوں، دوسروں کی مدد کرنا اور اللہ پر بھروسہ رکھنا ہماری زندگی میں سکون، برکت اور روحانی خوشی لاتا ہے۔